सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोल यार्ड में यूज होने वाला स्टेकर और रिक्लेमर क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, क्या इसका पर्पस है यूज करने का। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड यूज किया जाता है, स्टेकर और रिक्लेमर, और दोनों का ये जो मीनिंग है उसको हमें पहले जानना होगा। ओके, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप राशन दुकान में गए होंगे, तो राशन दुकान में जो दुकानदार होता है, बहुत सारे चावल का जो ढेर होता है वो अपने जो गोडाउन होता है वहां पर वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, और जैसे जैसे उसका यूटिलाइजेशन या जैसे जैसे ग्राहक को देना रहता है वो वहां से देता है। ओके, तो आप देखेंगे जहां पर गोडाउन में बहुत सारा बोरी जो होता है वो स्टॉक करके रखता है, तो उसी को ही कहते हैं स्टेकिंग करना, यानी कि किसी चीज को एक पार्टिकुलर शेप में या पार्टिकुलर जगह पे इसको स्टोर करके रखना। ओके, तो जब स्टोर करके रखता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैकिंग। ओके, जिसके द्वारा होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टेकर। और जब हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, यानी फिर से उसका वहीं से यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, जैसे अब जैसे कोई ग्राहक आया तो वो वहीं से बोरा उठाएगा, फिर उसको वहां से वो खोल के देगा। ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं रिक्लेमिंग। ओके, तो रिक्लेमिंग का मतलब हो गया वहां से उसका फिर से यूटिलाइजेशन करना। तो इसी का मतलब होता है, जब स्टोर किए तो स्टेकर, और जब उसको कंज्यूम किए तो रिक्लेमिंग। ठीक उसी तरह इंडस्ट्री में भी कई सारे रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं। जैसे आपके स्टील प्लांट में जो और यूज किया जाता है, जैसे कोयला हो गया, आयरन और हो गया, सीमेंट प्लांट में कोल हो गया, आपके पावर प्लांट में कोयला मेनली आपका यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल के रूप में। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जो हम लोग टॉपिक को समझेंगे वो आपका पावर प्लांट बेसिस पे समझेंगे। तो पावर प्लांट में आप देखे होंगे कि कोल यार्ड में कोल जो होता है वो स्टोर करके रखा जाता है, और आप देखे होंगे कि जो कोयला स्टोर किया जाता है वो एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर के रूप में वहां पे स्टोर किया जाता है। तो वो जो पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है वही स्टेकर के मदद से ही बनाया जाता है। तो स्टेकर और रिक्लेमर क्या है? स्टेकर और रिक्लेमर जो होता है वो एक बहुत ही भारी भरकम मशीन होता है, एक मैकेनिकल मशीन होता है, जो कि पावर प्लांट के कोल यार्ड में कोयले को स्टैक करने के लिए या उसे रिक्लेम करने के लिए। स्टैक करने का क्या मतलब है कि या तो कोयले को स्टोर करने के लिए, ठीक है, जो पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कोल पाइल बोलते हैं, या जो हीप नुमा स्ट्रक्चर बना देता है। ओके, तो उसको हम लोग कोल पाइल बनाने के लिए यूज करते हैं, और फिर से उसी को कंज्यूम करने के लिए, यानी फिर से उसको रिक्लेम करने के लिए जिस मशीन के द्वारा किया जाता है उसी को ही स्टेकर और रिक्लेमर कहा जाता है। इंडस्ट्री में आप इसे दो रूप में देखेंगे। स्टेकर जो होता है वो आपको एक जगह मिलेगा कि अलग रूप में मिलेगा, यानी यही स्टेकर रिक्लेमर दो रूप में मिलेंगे। दोनों जो होगा वो अलग अलग होगा, स्टेकर अलग होगा और रिक्लेमर अलग होगा। ओके, आजकल के जो मॉडर्न जो प्लांट है वहां पर आपको यही जो दोनों चीज होते हैं वो कंबाइंड रूप में मिलेंगे, जिसको हम लोग स्टेकर कम रिक्लेमर कहते हैं। ओके, जब दोनों कंबाइंड रूप में रहेगा। ओके, यानी कि एक ही मशीन के द्वारा आपका स्टेकिंग भी हो जाएगा और रिक्लेमिंग भी हो जाएगा। ठीक है, जहां पर ये दोनों सेपरेट होते हैं वहां पर जो स्टेकर लगा होता है वहां पर आप देखेंगे तो एक आपका बेल्ट जो होता है, जहां से कोयला जो होता है वो स्टेकर का जो बूम बेल्ट होता है उसमें कोयले को सप्लाई किया जाता है एक बेल्ट के द्वारा, जहां से कोल जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। तो वो आपका जो बूम बेल्ट में आके स्टेकर की मदद से वहां पे जो हिप नुमा स्ट्रक्चर या जो कोल पाइल बनता है वो स्टेकर की मदद से बन जाता है। और जब इसको हम लोग को कंज्यूम करना होता है तो रिक्लेमर की मदद से उसको फिर से रिक्लेम किया जाता है। तो जहां पर ये अलग टाइप के अलग सेपरेट जो रिक्लेमर होते हैं वहां पर देखेंगे तो बकेट टाइप का स्ट्रक्चर नहीं लगा होता है, वहां पर स्क्रेपर टाइप का लगा होता है। ठीक है, स्क्रेपर क्या करता है कि वही कोल पाइल के एरिया में जाता है और वहां से धीरे धीरे स्केप करके एक डिस्चार्ज चूट लगा होता है सप्लाई बेल्ट में। सप्लाई बेल्ट जो होता है वो कोल बंकर के साथ जुड़ा रहता है कई बेल्ट के द्वारा। उसी बेल्ट में हम लोग जो होते हैं वो रिक्लेमर की मदद से जो स्क्रेपर होता है स्क्रेपर की मदद से उसको रिक्लेम करते हैं, और डिस्चार्ज चूट की मदद से उस सप्लाई बेल्ट में जाता है, और बेल्ट चलता है तो फिर बॉयलर के बंकर तक हमारा कोयला जो है वो पहुंच जाता है। तो ये सेपरेट हो गया।
ठीक इसी तरह का वर्किंग जो होता है वो स्टेकर कम रिक्लेमर यानी कि जो दोनों कंबाइंड जब रहते हैं तो भी होता है। जब हमें रिक्लेम करना होता है तो उस रिक्लेमर का यूज करते हैं, और जब हमें स्टेक करना होता है तो उसी बूम बेल्ट के द्वारा बस डायरेक्शन चेंज करके हम लोग स्टेक कर लेते हैं। ओके, तो जिसके द्वारा किया जाता है उसको स्टेकर कहा जाता है, जिसके द्वारा रिक्लेमिंग किया जाता है उसको हम लोग रिक्लेमर कहते हैं। दोनों को कंबाइंड रूप से स्टेकर कम रिक्लेमर कहा जाता है। तो इस तरह से स्टेकर और रिक्लेमर जो होता है वो वर्क करता है। अब इसका पर्पज क्या है, तो जैसा कि स्टेकर की मदद से हम जो स्टेक बनाए यानी कि कोल पाइल बनाए, तो एक निश्चित रूप में हम लोग कोल को स्टोर कर लेते हैं। साथ में कोल मिक्सिंग करना और कोल ब्लेंडिंग करना इसके द्वारा आसान होता है। वही अगर जब हमें कोल का सप्लाई कंटिन्यूअस बेसिस पे कोल का सप्लाई करना होता है तो रिक्लेमर की मदद से कंटिन्यू जो होता है वो सप्लाई करते जाते हैं। तो ये इसका पर्पज हो गया। तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।